इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे शेयर करेंगे जो निश्चित रूप से बार बार बिहार बोर्ड इसको पूछते रहता है। चलो भाई, तो के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। और आपके बीच समीकरण दिया गया है कुछ इस तरह से 3x + y = 1 तथा 2k - 1 × x + k - 1 × y = 2k + 1। ये समीकरण आप लोगों को दिया गया है बच्चों। तो चलिए भाई, हम इसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचाते हैं। वीडियो छोटा है लेकिन बहुत ही असरदार है मैथ्स प्रेमियों के लिए। चलिए तो सीखते हैं बेहतरीन तरीका से। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रदत्त समीकरण। हमारे पास जो समीकरण दिया गया है ना, उसको प्रदत्त समीकरण बोलते हैं, जो क्वेश्चन की तरफ से दिया गया है। प्रदत्त समीकरण, गिवन इक्वेशंस, वो क्या है बच्चों? 3x + y = 1। इसको ना हम लोग समीकरण 1 कहेंगे। एंड दूसरा वाला इक्वेशन ऐसा है 2k - 1 × x + k - 1 × y = 2k + 1। इसको ना हम लोग समीकरण क्या कहेंगे बच्चों? 2 कहेंगे। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? पहले समीकरण से, ये जो पहला समीकरण है, इससे ना a1 b1 c1 छांट लेंगे। यहाँ पे हमारा a1 है जो x का गुणांक है 3, तो a1 का मान हो गया 3, कॉमा, और y का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, तो b1 का मान हो गया बच्चों आपका 1। एंड जो ये अचर पद 1 दिख रहा है, इसको ना c1 कहेंगे, तो ये भी आपका 1 हो गया। तो सबसे पहला काम था समीकरण 1 से a1 b1 और c1 को छांट लेना। अब समीकरण 2 से, ये जो समीकरण 2 है, इससे हम लोग a2 b2 एंड c2 इसको हम लोग छांट लेंगे बच्चों। तो चलिए हम लोग यहाँ पर a2 जो कि x के पीछे है 2k - 1, यहाँ पे लिख दूं मैं 2k - 1, कॉमा, एंड y के पीछे है k - 1, तो ये b2 हो गया है बच्चों। ये हो गया है आप लोगों का b2 जो कि हो गया है k - 1, एंड बराबर के बाद जो 2k + 1 है वो हो गया है आपका c2 जो कि है 2k + 1, 2k + 1। अब जैसा कि ये प्रश्न बोला है कि दोनों समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा बच्चों, कोई हल नहीं होगा, तो आपने सूत्र जरूर याद किया होगा कोई हल नहीं होने का। तो कोई हल नहीं होने का क्या सूत्र होता है? जल्दी बताइए आप लोग। कोई हल नहीं होने का क्या सूत्र होता है? चूंकि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, एक्स वाई का कोई मान प्राप्त नहीं हो रहा है, कोई हल नहीं है, ऐसा प्रश्न बोला है। इसके लिए जो शर्त होता है या फॉर्मूला होता है, आप जो कहिए, वो होता है बच्चों a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। ये फॉर्मूला होता है बच्चों। अब यहाँ से हमारे पास 3 कंडीशन है और तीनों कंडीशन के साथ हम लोगों को चलना पड़ेगा। पहला कंडीशन है बच्चों कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। ये पहला कंडीशन हो गया बच्चों, एक मान इससे निकलेगा। एक दूसरा कंडीशन है हम लोगों का कि b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। एक ये दूसरा कंडीशन है। और तीसरा कंडीशन है a1 बटा a2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। अब तीनों कंडीशन को हम लोग सॉल्व करके एंड ना k का मान कैलकुलेट करेंगे बच्चों। क्या करेंगे? k का मान कैलकुलेट करेंगे। चलिए तो दिखाते हैं करके। अब a1 का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, जरा आप देख पा रहे होंगे तो बोलिए। a1 का वैल्यू 3 है,
तो चलो a1 का वैल्यू आप 3 डाल दो बटा में a2 का मान 2 के -1 है, तो यहाँ पे आपको 2 के -1 डाल देना है, बराबर के बाद b1 बटा b2। तो बच्चों आपका b1 देख सकेंगे आपका b1 1 है और b2 के -1 है, तो यहाँ पे आपको वैल्यू डाल देना है b1 का वैल्यू 1 बटे b2 का वैल्यू के -1। अब तिरछा तिरछी गुना कर दोगे के का मान निकल जाएगा। 2 के -1 में 1 से गुना करोगे तो ये आपका 2 के -1 ही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 3 में के से गुना करोगे तो आपका 3k हो जाएगा, 3 में 1 से गुना करोगे तो 3 हो जाएगा। अब के वाले को एक तरफ कर देना है और संख्या को एक तरफ, ये -3 पहले आएगा तो हो जाएगा +3, -1 पहले से था, बराबर के बाद 3 के अपने जगह पर है, अब +2 के बराबर के बाद गया है बच्चों तो -2 के हो गया है। अब क्या करना है, अब 3 में से 1 को घटा लेना है, 3 में से 1 को घटा लेना है बच्चों, तो आपका 2 मिल जाएगा। एंड 3 के में 2 के घट गया तो 1 के बच गया, तो एक आंसर हो गया k बराबर 2। एक आंसर बच्चों क्या हो गया, k बराबर 2। चलो बच्चों अब आपको सेकंड कंडीशन से निकाल कर बताता हूँ। चलो भाई b1 बटा b2 कर लो, तो 1 बटा b2 का वैल्यू k -1 नॉट इक्वल c1 बटा c2, तो c1 का 1 और c2 का 2k + 1, ठीक है। c2 का वैल्यू आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 2k + 1 है, तो c2 के जगह आपको 2k + 1 पुटिंग कर देना है, 2k + 1। चलो भाई जल्दी जल्दी तिरछा गुना करो, सरल करो। 2k + 1 में 1 से गुना होगा बच्चों, तो ये 2k + 1 ही रह जाएगा, नॉट इक्वल टू k -1 में 1 से गुना होगा तो ये k -1। अब k वाले को एक तरफ कर लो तो 2k लिख दिया गया है, प्लस के इधर आया तो -k, नॉट इक्वल टू -1 उधर रहेगा, अब +1 उधर गया तो -1। इस तरह से 2 k में से 1 k घट गया तो 1 k बच गया, एंड बराबर नहीं है, -1 मिलके -2 हो गया। एक आंसर ये हो गया बच्चों, एक -2 आंसर हो गया। उसके बाद थर्ड कंडीशन है, ये तो आपको खुद करना चाहिए बट मैं कर देता हूँ। a1 बटा a2, तो a1 का वैल्यू 3 था, a2 का वैल्यू 2k -1 था, ऊपर हम छाटे हैं देख लीजिएगा, नॉट इक्वल c1 का वैल्यू 1 है एंड c2 का वैल्यू 2k + 1 है। बस तिरछा तिरछी गुना कर देना है, तो ये हो गया 3 दूनी का 6k, 3 एकम 3 नॉट इक्वल टू 2k -1 में 1 से गुना हुआ तो 2k -1 रह गया। अब 6 के अपने जगह पर है बच्चों, +2 के इधर आया है तो -2k हुआ है, नॉट इक्वल एंड -1 अपने जगह पर, +3 बराबर के बाद गया तो -3 हो गया है। 6 k में 2 k घटा है बच्चों तो 4 k बचा है, नॉट इक्वल माइनस में 1 और माइनस में 3 मिलके -4 हो गया है बच्चों, एंड 4 से 4 एक बार में कट गया है। इस तरह से k नॉट इक्वल टू -1। तो बच्चों ये 3 आंसर हो गए। एक तो आंसर हो गया ये कि k -1 के बराबर नहीं होगा, दूसरा आंसर k -2 के भी बराबर नहीं होगा, एंड k किसके बराबर होगा, तो k 2 के बराबर होगा। तो आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आज ही जुड़िए इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेस से। थैंक यू सो मच। एक प्यारा सा क्वेश्चन के साथ बहुत जल्द आपसे मिलते हैं। थैंक्स।